नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज पहली सलामी दी है वोलेटिलिटी ने। अब इसके आगे वोलेटिलिटी बढ़ेगी और सबको तकलीफ होगी। मतलब सबको तकलीफ मतलब इन्वेस्टर्स जो है उनको तकलीफ हो सॉरी उनको तकलीफ नहीं है, तो ट्रेडर्स है उनको तकलीफ बढ़ सकती है। कुछ ट्रेडर्स पैसे कमाएंगे, कुछ ट्रेडर्स गंवाएंगे, तो ये तो चलते रहेगा। लेकिन वोलेटिलिटी अगले जब तक हमको 4 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो वोलेटिलिटी बहुत बढ़ती जाएगी और उसके आगे फिर रिजल्ट आने के बाद फिर एक स्पर्ट आएगा या तो झट से रिड्यूस हो जाएगी। तो बात कहने की ये है कि अभी अगले आने वाले 4 तारीख तक के दिन बहुत वोलाटाइल रहेंगे। इसमें मौके भी आएंगे, मौके जाएंगे भी, और हम लोग के आँख के सामने से ऐसे सौदे आएंगे जाएंगे, बहुत सारे कुछ होएगा। हमको लगेगा हमने ये किया वो किया, कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ कर सकते हैं। वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी में कभी कभी सौदा आ जाता है, कभी कभी लक फेवर करेगा तो बहुत कुछ होता है। तो चलो ये बातें तो सब होती रहेगी। सिर्फ कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी है वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है इसके आगे। अभी जैसे कि मैंने वीकली वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी का जो 23,150 के ऊपर मैंने ये एक बताया था, 23,150 के ऊपर अगर बन देता है तो हमको 24,000 का कंफर्मेशन मिलेगा, जो यहाँ पे बाय सिग्नल टाइम एंगल पे देगा। तो लेकिन आज एक्चुअली क्या किया, निफ्टी ने 23,110-80 का हाई बनाया और वहां से जोर से लास्ट में एक पटका आया। क्लोजिंग में 22,931 है। तो ये आज एक देखिए, आप अगर देखते हो तो यहां से मतलब अगर ये कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 दिन 12 दिन ट्रेडिंग सेशन में हमको क्लियर कट तेजी दिख रही है। तो 1-2 दिन तो मंदी आ सकती है, ये हम लोग अज्यूम करके चलते, लेकिन कहाँ से आएगी कैसे आएगी वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 23,001 से हमको सिर्फ इतना समझ में आता है कि ये लाइन है, टाइम एंगल है, वो टाइम एंगल को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है और हम लोग को जजमेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे अभी पहली बात दिख रहा है कि टाइम एंगल पे अटक गया, क्या पता नेक्स्ट डे ऊपर भी आ जावे और टाइम एंगल के आसपास वापस क्लोजिंग देवे। तो वोलेटिलिटी जो है वो बहुत जोर से रहेगी। तो सिर्फ संभल के रहना है, इसके लिए है कि नीचे का जोन जो है 22,500 तक का है। तो वोलेटिलिटी में कल भी मैंने वीकली वीडियो में बताया कि 23,150 से लेके 22,500 ये जोन है। ये जोन में बहुत ऊपर नीचे होगा, तो वहां से आपको प्रिपेयर रहना है। ऊपर की जोन में 23,150 के ऊपर तो बहुत बड़ी तेजी दिख रही है और है भी, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन 22,500 आएगा तो वहां पे आपको सपोर्ट भी बहुत बढ़िया रहेगा और 22,500 के नीचे मंदी भी आ सकती है। तो दोनों है। तो इस जोन में सिर्फ जो ये है क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको जो जोन बड़ा है तो आपको सिर्फ संभाल के रखना है। अपनी पोजीशन आपको सिर्फ देखनी है कि ये जो है एफएनओ की पोजीशन है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एज फार एज पॉसिबल एफएनओ अवॉइड कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए। इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा रहेगा और कॉल पुट में आप कैलकुलेशंस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो निफ्टी में मैंने आपको एक डेली का ओवरव्यू बताया। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, जैसे मैंने कल बताया कि एक्चुअली ये नया हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आज सेलिंग आई है, एक वो नीचे से ऊपर की मूवमेंट आई, ऊपर से नीचे की मूवमेंट आई। ये डेली चार्ट में यहाँ पे फिर भी उसने पॉजिटिव ही क्लोजिंग दिया हुआ है। अब जब तक देखिए, ये इसको शूटिंग स्टार कहते हैं, इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। जैसे कभी शूटिंग स्टार आता है तो बड़ी मूवमेंट आ जाती है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि शूटिंग स्टार आने के बाद भी उसका पहला जो कैंडल है वो जब तक
उसका लो जब तक टूटता नहीं तब तक वो मंदी कंफर्म नहीं होती है, और वो पहला का जो लो है वो 48,644 है। तो आप पकड़ के चलिए 48,600 जब तक नहीं टूटता है, बहुत लंबा है, 49,280 आज का क्लोजिंग है, लेकिन फिर भी डेली चार्ट में बात कर रहा हूँ, इंट्राडे नहीं। 48,600 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको ऊपर जाने के फुल चांसेस रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आज के दिन में मंदी आ गई तो हम लोग अटक गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर जाने के फुल उतने ही चांसेस रहेंगे जितने नीचे के चांसेस रहेंगे। तो 48,600 में हमको देखना है एज पर डेली चार्ट। अब मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ इसका 5 मिनट का। एक सेकेंड ना, आज अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए मॉर्निंग के केस में ये जब कल का मैंने ये डाला था, अपवर्ड एंगल डाला था, और मैंने बोला था कि इसके ऊपर एक बाय सिग्नल आएगा, तो बाय सिग्नल तो आया और वो बहुत बढ़िया बाय सिग्नल भी आया। लेकिन बाय सिग्नल में आपको कहाँ पे एंट्री करनी है वो आपके ऊपर है, वो सब ठीक है। जैसे ये बाय सिग्नल जोर से आ गया टाइम एंगल के ऊपर, तो इतना बढ़िया सिग्नल आ गया। कल मैंने बताया था कि ये टाइम एंगल के ऊपर अगर जाता है और समझो हम लोग रिटेस्ट का भी राह देखते, वो तो रिटेस्ट नहीं हुआ और डायरेक्ट निकल गया। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बड़ा सिग्नल मिला। इसके बाद ये ऊपर जाने के बाद एक उसने फर्स्ट लो बनाया, बाद में सेकेंड लो बनाया, और सेकेंड लो जैसे ही टूटा यहाँ पे पैनिक आ गया। अभी जैसे कि देखो लो के नीचे लो बना, और वो लो जब टूटता है तो एक सेल सिग्नल जनरेट होता है सेकेंड लो के नीचे। तो यहाँ से 49,502 से आपको जो पैनिक मिला है वो 49,500 का 49,000 मिला। मतलब 500 पॉइंट तो एक 10-20 मिनट में ही आपको मिल गए। वो बहुत क्रूशल है। अगर आप स्क्रीन के सामने हो, उतनी वोलेटिलिटी, इतनी फास्ट वोलेटिलिटी रहती है, डिसीजन लेते लेते हम लोग बहुत मुश्किल में हो जाता है। तो वो 500 पॉइंट हमको टाइम एंगल में मिल गए, यहाँ पे सॉरी सेलिंग में आ गया। और एग्जैक्ट अगर आप देखते हो तो ये टाइम एंगल पे जाके रेस्ट हो गया। तो कल का दिन में क्या होगा कि जब तक ये टाइम एंगल टूटता नहीं तब तक हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप थोड़ा सा बड़ा व्यू देखते हैं यहाँ से, देखो ऐसा तो एक छोटा सा इधर सेल सिग्नल आ गया, लेकिन टाइम एंगल में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ये जब तक टूटता नहीं तब तक ठीक ठाक है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, शॉर्ट में अगर हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड ना, कल ये आपको पॉइंट एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर कल ऊपर की तरफ ये पॉइंट आपको दिखता है कोई भी हाल में, तो यहाँ पे थोड़ी आपकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से वापस फिर नीचे आ सकता है और ये ट्रेडिंग जोन रह सकता है। तो ये अपर एंड बाय का रहेगा, सॉरी सेल का रहेगा, और बाय के लिए आपको ये यूज हो सकता है। अगर यहाँ से नीचे गए, अगर ये लो है, लो को तोड़ के यहाँ पे ही ओपन हुआ नीचे में, और समझो टाइम एंगल के नीचे ही प्ले करते रहा, तो फिर हमको थोड़ा टाइम देख के अगर कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस हिसाब से हमको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और अगर नीचे की तरफ गया तो फिर नीचे में हमको टाइम एंगल पे एक बेस्ट सपोर्ट जोन यहाँ पे दिखेगा 48,800। तो नीचे के लेवल में मैंने जैसे आपको बताया कि 48,800, और ये आपका बैंक निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट रहेगा 49,100 से लेके 49,000 से 49,100 ये सपोर्ट जोन है। आप पकड़ के चलिए, टाइम एंगल भी है, और यहाँ से अगर नीचे गया तो ये डाउनवर्ड टाइम एंगल इज द बेस्ट जोन टू बाय 48,800। ये ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर 48,800 टूटता है तो फिर 48,600 जो मैंने कल का परसों का जो लो है वो एक आपको लेवल बताया, और वहाँ पे भी ये टाइम एंगल काम कर रहा है। लेकिन अभी हाँ एग्जैक्टली जहाँ से रैली शुरू हुई है, आपको ये बता देता हूँ कि
यहाँ से एक बहुत अच्छा सिग्नल हमको जनरेट मिला और यहाँ से फुल रैली शुरू हो गई। यहाँ से टाइम एंगल ने जो बाय दिया हुआ है वो टाइम एंगल आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बेस्ट सपोर्ट 48,600 रहेगा, जो जहाँ पे हमको एक बाय का सौदा जरूर करना चाहिए इस सिनेरियो। अगर कोई इनकेस सिनेरियो में 48,600 आ जाता है तो वहां पे बाय का सौदा करना चाहिए। तो इस हिसाब से हमको देखना है। सेल के लिए ऊपर का जो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। एक्चुअली इसको भी आप यूज कर सकते हैं, यही है मतलब 49,500 के आसपास आप सेल देख सकते हो और नीचे 49,100 के आसपास बाय का सौदा। लेकिन आपने अगर ये टाइम एंगल के आसपास प्ले किया, रुक गई बैंक निफ्टी और बाद में अगर बैंक निफ्टी को तोड़ दिया तो हमको फिर बहुत फास्ट सेलिंग दिखेगी और वो वापस 48,800 से लेके 700 तक 600 तक की सेलिंग दिख सकती है। तो कोई भी हाल में टाइम एंगल अगर टूटता है तो सेलिंग आएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको कॉशियस रहना है। और टाइम एंगल को पकड़ के अगर ऊपर निकल गई और ये एंगल तोड़ के निकल गई तो फिर हमको वापस ऊपर की लेवल्स दिख सकते हैं 49,000 50,000 जो भी है 50,000 के ऊपर, मतलब ये हाई के ऊपर की लेवल्स हमको दिख सकते हैं। निफ्टी के बारे में एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एग्जैक्ट सपोर्ट आप देखेंगे निफ्टी का आइडियल है, ये यहाँ पे कल के हाई का मैंने कल यहाँ पे बोला था ये बाय सिग्नल आ गया। बाय सिग्नल आने के बाद एक्चुअली निफ्टी ने ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं, यहाँ से जहाँ से एक्चुअली बाय आया वहाँ से बाय ज़्यादा दिया नहीं। 23,067 का 23 मतलब 40 पॉइंट दिया। लेकिन जैसे ही ये टाइम एंगल टूट गया सीधा मंदी आ गई 23,050 से लेके 23,874 और सीधा नीचे का। अगर आप देखते हो तो ये जो लो का डाउनवर्ड एंगल है वो उसने एग्जैक्ट पकड़ लिया। तो अभी होगा क्या अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक हाई है, ये एक हाई है, उसका डाउनवर्ड एंगल। तो जब तक ये डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं तब तक सेल सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं। मतलब क्या है कि 22,850 के नीचे जब तक जाता नहीं तब तक सेल सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। ऊपर में ट्रेडिंग जोन रहेगा 23,050 से लेके 22,900 पकड़ लीजिए। तो 22,900 और 23,050 150 पॉइंट में ये विक्स रहेगा, ऊपर नीचे ये चलते रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर नीचे टूटता है सेल सिग्नल जनरेट होता है तो बेस्ट सपोर्ट जोन जो रहेगा वो आपका अगेन एक मिनट एक तो ये रहेगा आपका 22,700 और वहां से अगर टूटा तो फिर 22,500 जो मैंने डेली में बताया हुआ है वो। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ये रिवाइव हो जाएगी। अगर नहीं हुई ज़्यादा वोलेटिलिटी आई तो 22,700 एक अच्छा पॉइंट रहेगा जहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। तो इस वोलेटिलिटी में कैसे यूज़ करना है, कौन से पॉइंट पे काम करना है, इसके लिए अगर आप टाइम एंगल को यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सिर्फ इतना ही है, डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, उतना टाइम मिलना चाहिए। डिसीजन और टाइम ये आपको विद इन मतलब टाइम बहुत कम मिलता है डिसीजन लेने के लिए। इसके लिए आपको प्रिपेयर होके बैठेंगे तो आप ट्रेड कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप डाल के रखेंगे तो कोई भी सौदा आप डाल के रखेंगे तो विदाउट स्टॉप लॉस आप मत कीजिए, वो आपको एक रिक्वेस्ट होगा। क्योंकि विद इन अ सेकेंड ऐसे मैंने देखा है कि सौदा आ भी जाता है और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा तो पूरा पैसा भी जाता है। और अगर सौदा आ जाता है और आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपका उतना ही जाएगा जितना आपने रिस्क ली हुई है। लेकिन वापिस वहां से अगर नीचे गया तो आपको अगेन एक मौका मिलता है। यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको मौका जिंदगी में वापस दोबारा मिलेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने देखे हुए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि विदाउट स्टॉप लॉस रिस्क कैलकुलेट करके आप ट्रेड कीजिए।
बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।